14 मई 2024 बगलामुखी जयंती पर बनेगा ग्रहों का अति दुर्लभ महासंयोग। रोडपति और कंगाल भी बनेगा धनवान, खुलेगी बंद किस्मत के दरवाजे। जी हाँ मित्रों, बगलामुखी जयंती पर माता रानी की पूजा करके एक पीला पुष्प चुपचाप रख दीजिए इस जगह। पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, बनोगे अमीर, मिलेगा कर्ज से छुटकारा, बंद किस्मत के खुल जाएंगे ताले। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। तो चलिए एक करते हुए जान लेते हैं बगलामुखी पूजा और साथ ही दुर्गाष्टमी पर क्या क्या ऐसे उपाय जिनको करके धन संबंधी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, माता बगलामुखी का विशेष रूप से आशीर्वाद ले सकते हैं। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत के दरवाजे अचानक से पलटने वाले हैं। माता रानी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी। मित्रों, हर साल बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है ना, इस दिन बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। यह दिन माता बगलामुखी को समर्पित होता है। बैसाख अष्टमी के दिन माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या की देवी मानी जाती है। मान्यता है कि बगलामुखी के दिन धन प्राप्ति के जो भी उपाय किए जाते हैं ना, जल्द से जल्द उनका समाधान होता है और उन उपायों का फल भी आपको अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर देवी माता बगलामुखी की पूजा क्यों की जाती है, इस दिन का क्या महत्व होता है। मान्यता है कि देवी बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। उसके अलावा किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए भी माता बगलामुखी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माना जाता है कि माता बगलामुखी की पूजा अगर आप माता के जन्मदिन के अवसर पर करेंगे, यानी कि 15 मई के दिन करेंगे ना, तो सभी प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा होगी। उसके अलावा संसार के समस्त भोग आपको प्राप्त होंगे, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही कोर्ट कचहरी में वाद विवाद या मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए भी माता बगलामुखी की पूजा करके उपाय जो है वो आपको जरूर करने चाहिए। उसके अलावा अगर आप गरीबी में रहते हैं, आपके घर में आर्थिक रूप से दिक्कतें चल रही है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, बहुत ही ज्यादा समस्या चल रही है, आप कमाते 15-20 हजार है और खर्चा 20-25 हजार रूपए महीने का हो जाता है, अगर किसी भी तरह की समस्या से परेशान है तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो माता रानी के आशीर्वाद से अब आपको अमीर बनने से, करोड़पति बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। जल्द से जल्द आपको अमीर बनने का समय आ चुका है। चलिए सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और आप भी अगर माता बगलामुखी की विशेष रूप से कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है वो पहुंच पाए। मित्रों, बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है ना, यह माता बगलामुखी को समर्पित मानी गई है। माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है और साथ ही माता बगलामुखी उन 10 महाविद्याओं में से एक है जिनको तंत्र मंत्र से जुड़ी सबसे बड़ी देवी माना जाता है। और साथ ही इसी दिन मासिक दुर्गाष्टमी भी होने से इस दिन का जो महत्व है ना, वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं माता बगलामुखी की पूजा की विधि क्या है, आखिर आपको किस तरह से पूजा करनी है, और उसके बाद ये जानेंगे कि बगलामुखी पूजा और 15 मई के बाद 3 राशियां ऐसी कौन कौन सी है जिसके ऊपर माता रानी की विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है। मित्रों, माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी है और सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी माता बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो चलिए जान लेते हैं माता बगलामुखी की पूजा की विधि क्या है। मित्रों, सबसे पहले तो 15 मई 2024 यानी कि अष्टमी के दिन आपको सुबह सुबह प्रातः काल उठ जाना है। संभव हो तो माता जी की पूजा के समय पीले वस्त्र धारण करें। कई लोग तो इस दिन व्रत भी रखते हैं। जो लोग पूजा कर रहे हैं यानी कि उपासक है, उनको माता की आराधना अकेले में बैठकर या किसी भी सिद्ध व्यक्ति के साथ बैठकर करनी चाहिए। ध्यान रखें, माता रानी की पूजा के समय आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए। आपको यह पूजा केवल अकेले में ही करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठ जाना है। फिर पूजा वाले स्थान को गंगा जल छिड़क कर पहले पवित्र कर दीजिए। उसके बाद उस स्थान पर एक लकड़ी की चौकी यानी कि पटिया रख दें और उसके ऊपर भी पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की मूर्ति या चित्र तस्वीर की स्थापना करें। फिर आपको अपने हाथ धोकर आसन को पवित्र कर लेना है।
बगुलामुखी व्रत का संकल्प हाथ में पीले चावल, हरिद्रा और पीले फूल के साथ कुछ दक्षिणा लेकर करें। इसके पश्चात धूप और दीपक से माता की पूजा करें। माता रानी को पीला फल चढ़ाएं, जैसे कि केला हो गया, आम हो गया। व्रत रखने वाले जातक को इस दिन निराहार रहना चाहिए और रात्रि के समय आप चाहे तो फल ग्रहण कर सकते हैं और अगले दिन सुबह सुबह पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इस तरह से विधि विधान के साथ अगर आप माता रानी बगलामुखी की पूजा अर्चना करेंगे ना, तो आपको ऐसी चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त होगी जिसके मुकाबले दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। चलिए अब जान लेते हैं माता बगलामुखी की उपासना के दौरान कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय जिनको करके आप माता रानी की विशेष रूप से कृपा हासिल कर सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद पा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो है पहुंच सके। चलिए मित्रों, माता बगलामुखी पूजा का सबसे पहला उपाय अपन जानते हैं धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। मित्रों, आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि धनवान नहीं बनना चाहता। हर एक व्यक्ति धनवान बनने के लिए, धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, टिफिन लेकर हर रोज काम पर जाते हैं, लेकिन आखिर मिलता तो क्या, केवल और केवल 2 वक्त का खाना। आज दिन तक दुनिया में जो भी अमीर बने हैं, जो भी धनवान या करोड़पति बने हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का सहारा जरूर लिया है और कुछ उपाय करके ही जीवन में सफलता प्राप्त करी है। आपको क्या करना है, 15 मई अष्टमी के दिन माता बगलामुखी की साधना करें और साधना के दौरान हवन में दूध में तिल और चावल मिलाकर माता रानी का अभिषेक करें और साथ ही आपको जो भी मन में इच्छा है ना, धन संपत्ति और ऐश्वर्य के लिए, इन तीनों में से जो भी इच्छा पूरी करनी है वो माता रानी के समक्ष रखें। मित्रों, जल्द से जल्द आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। चलिए जान लेते हैं माता रानी के अगला कुछ उपाय और चमत्कारिक राशियों के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपके अच्छे दिन कब शुरू होंगे? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपके विवाह में आखिर दिक्कत क्यों आ रही है और उसका समाधान या उपाय क्या है? आपका विवाह कब तक पूरा होगा? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई महाकारक योग तो नहीं, जिसकी वजह से आपको जीवन में परेशानियां तो नहीं उठानी पड़ रही? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आप माता या पिता बनने का सुख हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 15 मई बगलामुखी अष्टमी के दिन संतान सुख की प्राप्ति के लिए अशोक और कनेर के पत्तों के द्वारा माता रानी का हवन जरूर करें। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो जल्द से जल्द आपको संतान में सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाय है सभी रोगों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है। ये उपाय हालांकि केवल गांव वाले ही कर सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके आसपास कहीं कुम्हार का मकान भी होगा जो कि मिट्टी बनाते हैं, दिए बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आपको क्या करना है, 15 मई बगलामुखी अष्टमी के दिन कुम्हार के चाक के पास जाकर उसकी मिट्टी लानी है और एक अरंडी की लकड़ी लेनी है। हालांकि वो लकड़ी कितनी लंबी होनी चाहिए, आपका हाथ जितना लंबा है ना, अपने हाथ के बराबर की लंबाई में अरंड की लकड़ी लेकर शहद या शक्कर में भुना हुआ चावल से हवन करें। इससे लंबे समय से अगर आप किसी भी रोग
रोग से ग्रसित है ना, तो हमेशा हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिलेगी, छुटकारा प्राप्त होगा। उसके अलावा अगर आप किसी के साथ वशीकरण करना चाहते हैं, यह उपाय तांत्रिक है, किसी भी सिद्ध व्यक्ति की देख रेख में ही करें। लेकिन आपको बता दूं कि शहद मिला हुआ तिल या सरसों से हवन करने से अभिष्ट व्यक्ति वशीभूत होता है। वशीकरण का यह उपाय बहुत ही ज्यादा अचूक परिणाम आपको दिलाता है। अगर आपको किसी को वश में करना है, किसी के साथ वशीकरण करना है, तो आप यह उपाय जरूर करें, जल्द से जल्द आपको फायदा प्राप्त होगा। चलिए अब अंत में जान लेते हैं बगलामुखी जयंती के बाद 3 ऐसी राशियां हैं जिनकी किस्मत के दरवाजे अचानक से बदलने वाले हैं। इन राशि वाले लोगों को माता रानी की विशेष रूप से कृपा मिलने वाली है। मित्रों, माता बगलामुखी को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे उत्तम दिनों में से एक माना गया है। इस दिन मेष राशि वाले लोग, वृषभ राशि और कर्क राशि, ये 3 राशियां ऐसी है जिनको पूजा का फल भी जल्द से जल्द प्राप्त होगा। और साथ ही ज्योतिष शास्त्र की कुछ विशेष भविष्यवाणी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अगले कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याएं खत्म होने वाली है। जीवन में आपको अब नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलने वाली है। बाकी बगलामुखी पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान पुण्य जरूर करें, जैसे कि गौ माता को हरा चारा खिला दिया, पक्षियों को दाना खिलाइए, या फिर कोई भी भूखा है, अपाहिज है, गरीब व्यक्ति है, उसे भोजन का, अन्न का दान करें। अगर इस उपाय को करेंगे ना, तो भी माता बगलामुखी की आपको जल्द से जल्द कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महाबगलामुखी नमः।